को फिर दान कर दिया। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। रामराज बैठे त्रैलोका, रामराज बैठे त्रैलोका, रामराज बैठे त्रैलोका, रामराज बैठे त्रैलोका। हर्षित भय गए सब शोका, इसके बाद अनेक राजाओं का वर्णन किया, कुरुवंश का वर्णन किया, पुरुवंश का वर्णन किया। अब वो समय जल्दी आने वाला है। भगवान आज अगर कोई अयोध्या का मैता होता तो हमसे कहता बहुत जल्दी राम कथा कह दी है, लेकिन हमारी भी मजबूरी है। हमें कथा को आज नियम है, कथा के सोपान है, कहाँ कहाँ विश्राम होना चाहिए। कल अष्टम स्कंध हो जाना चाहिए था, तो खैर कोई बात नहीं। हम लोग सब भगवान का तो गुणगान कर रहे हैं और माँ गंगा लहर लहर बह रही है। सबसे बड़ी बात कि चारों ओर संतों का निवास है, महनीय संतों का निवास है। ये के महापुरुषा भगवती गंगा तले शोभायमाना सन्ति विराजमाना सन्ति तेषां सर्वेषां चरण कमलेषु सादरम भूयो भूयो नमाम्यहम्, भूयो भूयो नमाम्यहम्। सभी संत सुन रहे हैं, माँ गंगा सुन रही है, आप सब सुन रहे हैं। जिम बालक कर तोतरी बात है। तो मुझे बड़ा आज गुरुदेव का भी आगमन हो गया, तो हम जल्दी से कृष्ण जन्म करेंगे। बाद प्रसंग में परिचय देते रहेंगे। यदुवंश का वर्णन किया, तब तक जो है पुरुवंश का किया, दुष्यंत भरत के चरित्र का वर्णन किया। राजा रणदेव की कथा बड़ी अच्छी है। राजा रणदेव ने एक बार व्रत लिया, 48 दिन भूखे रहे। जैसे 3 दिन से भोजन करने चले, एक ब्राह्मण आ गया, उनको दे दिया। उसके बाद एक व्यक्ति आ गया, उसको दे दिया। और एक तीसरी बार जब कोई आया, जल पीने जा रहे थे, वो भी जल दे दिया। भगवान प्रकट हो गए। 48 दिन भूखे रहे थे राजा रणदेव। और उन्होंने भगवान ने कहा क्या वर मांगते हो? कहा महाराज मैं यही वर मांगता हूँ, कोई दुखी आत्मा हमारे पास न हो, मैं मोक्ष की न काम गति मीश्वरात् परा मास्टर जुक्ताम पुनर्भवं वा आर्ते प्रपद्ये खिल देह भाजा मन स्थितो येन भवन्ति दुःखा। हे प्रभु, मैं 8 सिद्धियों से गति नहीं चाहता, मैं स्वर्ग लोक भी नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ संपूर्ण प्राणियों का जो दुख है वो मैं सहन करने का सामर्थ्य कर लूं। अर्थात मेरे सामने को जो दुखी आवे तो मैं उसके दुख को दूर कर सकूं। मेरे राज्य में मेरे सामने जो आवे वो फिर दुखी न हो, मैं आपसे ये मांगता हूँ। भगवान का एवं वस्तु इस प्रकार वर्णन करते हुए जब 10वां स्कंद आ गया, तब जो है महाराज परीक्षित ने कहा अब बच्चे को तैयार कर लीजिएगा, 10 मिनट पहुंचा देंगे हम। अब हम भी थक गए काफी, लेकिन बड़ा डिस्टर्ब का कोई बात नहीं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। कथित वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययोः राज्ञां च वंशानां चरितं परमाद्भुतम्। आपने चंद्रवंश का वर्णन किया, आपने सूर्य वंश का वर्णन किया। प्रभु अब जरा सा धीरे धीरे, अब संक्षिप्त नहीं, अब धीरे धीरे। प्रभु आप ये बताइए कि भगवान ने अवतार क्यों लिया, कैसे कैसे असुरों को मारा और भगवान ने क्या क्या लीला की, उन्होंने कंस को कैसे मारा, क्यों मारा। हे प्रभु आप सब बताओ, और जो ना पूछा वो भी बताओ। भगवान की कथा से संबंधित जो भी हो प्रभु अब उड़ेल दो, प्रभु अब गगरी उड़ेल दो, प्रभु अब संक्षिप्त नहीं, अब विस्तार से। एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवादम वैयासिकी सभवनाथ विष्णुरातम प्रत्यर्च कृष्ण चरितम कलिमशग्नम व्याहर्तुमारभत भगवत प्रधान। हे प्रभु
भगवान की लीला का बढ़िया वर्णन कीजिए। आपको साधुवाद है, साधुवाद कह रहे हैं राजा परीक्षित को सुखदेव जी, साधुवाद। भगवान कहते हैं, भगवान कृष्ण के कथा में प्रश्न करने में प्रश्नकर्ता और उसका उपचार करता, समाधान कर, दोनों ही पवित्र हो जाते हैं। जैसे गंगा जी का जल और भगवान ठाकुर जी का चरणामृत, ये सभी को पवित्र कर देते हैं। वासुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष नर परः, जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभव सुर स्त्रिय। भगवान ने सबसे पहले कह दिया, भगवान ने अपने लोक में सबसे कहा, जाओ वृंदावन, कोई देवी बनो, कोई देवता बनो, कोई गोप बनो, कोई गोपी बनो, सबको भेज दिया, ऋषि मुनियों को भेज दिया, देवताओं को भेज दिया। हे राजन, प्राचीन काल में ऋषि राजा थे शूरसेन, वे मथुरापुरी में रह करके शासन करते थे और उन्हीं के भाई थे उग्रसेन। उनका लड़का जो कंस था वो बड़ा ही क्रूर स्वभाव का था, लेकिन जब देवकी का विवाह वसुदेव से हुआ तो अपनी बहन को छोड़ने स्वयं जा रहा था। अपनी बहन को स्वयं छोड़ने जा रहा था। इसको मत लो, कथा कट रही है। अपनी बहन को छोड़ने स्वयं जा रहा था और रथ की रास को पकड़ लिया, चल रहा था। तब तक आकाशवाणी हुई, अरे कंस, तो जिस बहन को इतने प्रेम से छोड़ने जा रहा है, इसकी 8वीं संतति, और ब्रह्म डाल दिया, न पुत्र न पुत्री, संतत कह दिया। इसकी 8वीं संतत जो है तेरा वध करेगी। संतत कहा, पुत्र पुत्री नहीं कहा। अब जो है पकड़ लिया, छोटा पकड़। इसी जगह कंस ने सारी मर्यादाओं का उल्लंघन करके देवकी जी का छोटा पकड़ लिया, चोटी खींच दी है। और जब भगवान ने मारा है इसको तो यही कहा, तूने ऐसे ही मेरी माँ का पकड़ा था ना, देख तुझे तेरा बाल पकड़ के तुझे मैं ऐसे ही घुमा रहा हूँ। भगवान ने कहा है। और ये कंस वध में बात आई, नहीं करना, एक दिन करना चाहिए। उसके बाद वसुदेव जी बड़े दयालु थे, और जब ये नीत का भाग, नीत की बात है, वसुदेव जी ने कंस से कहा, अरे दीन वत्सल, उसको ये नीति है, जब प्राण पे संकट आवे तो दुष्ट को सीता। अरे भक्त वत्सल, आप तो भक्त वत्सल हैं, दीनानाथ, आप कहा तो फूल गए, और आप तो महाराज हैं। महाराज, आकाशवाणी ने कहा 8वां, महाराज हम जो है आपको सौंप देंगे, आप मार दीजिएगा। लेकिन महाराज इस बिचारी के अभी तो इसके हाथ की मेहंदी भी नहीं उतरी है महाराज, अभी तो इसका विवाह हुआ है, ये तो अपने घर भी नहीं गई महाराज, आप क्षमा करो, आप तो क्षमाशील हैं। लगे बड़ाई करने, कंसवा समझ मान गए। तब तक नारद जी भी आ गए। नारद ने कहा, अरे कंस, तुम मूर्ख रही है। अरे ये देवता बड़े चतुर होते हैं। एक कमल का फूल लिया जिसमें 8 पंखुड़ियां थी और कहा, देखो गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ से दूसरी चुके छोड़ दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर उसको छोड़ दी। इस प्रकार से 8 बार घुमरिया बनाया। अरे कहा, कौन सा 8वां होगा, तुम क्या जानते हो, मारो। फिर पकड़ के लाके बंद कर दिया, फिर पकड़ के लाके बंद। अब समय आ गया है, सब सावधान हो जाइए, अब वो समय आ गया है, हम जब कहेंगे तो अंदर आइएगा। और एक एक करके उसने जो है 6 को मार दिया। 7वें में जो है शंकर भगवान आ गए, बलराम जी आ गए। भगवान ने योग माया को आशीर्वाद कहा कि जाओ इनको वहां स्थापित करो। वहां से कन्या जो है देवकी, उनको, इनकी एक पत्नी और थी रोहिणी, तो कहा इनको रोहिणी जी को जाओ बताओ, और उनको कन्या हुई है।
और कन्या इस बद को कन्या को यहाँ ले आओ, फिर हम बताएंगे खेल क्या करना है। और ऐसा करके भगवान ने योग माया को आदेश दिया और योग माया ने वैसा ही कर दिया। उसके बाद भगवान जब गर्भ में आ गए, चारों ओर जो है सुंदर सुंदर वायु चलने लगी, बढ़िया जो शीतल वायु चलने लगी और सभी लोग भगवान की प्रसन्नता करने लगे। सारे ब्रह्मा देवता आदि बोलते हैं सत्याव्रतम सत्य परांत सत्या सत्यासयोनिम निहितम च सत्ये सत्यास्य सत्य मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। हे प्रभु आप सत्य स्वरूप हैं, हे प्रभु आप सत्य में निष्ठ हैं, हे प्रभु सत्य से ही आप उत्पन्न होते हैं, हे नाथ सत्य ही आपके नेत्र हैं, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। हे सत्य स्वरूप भगवान हम आपकी शरण में हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बदरी नारायण 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 बदरी नारायण 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 गुरुवर नारायण 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 गुरुवर नारायण नारायण नारायण। श्री शुकुवाच श्री सुखदेव जी कहते हे राजन अथ सर्वगुणो मेतः कालः परम शोभनः यज्ञवान जन्मश्च शान्तश्च ग्रहतारकम्। सब जोगी लगन ग्रह वार तिथि सकल भय अनुकूल अचर अचर हर सजित काम जन्म सुखमो कृष्ण जन्म सुखमो। और भगवान अभी गई कंस सुन लेगा, अभी नहीं जाना, अभी नहीं। जब भगवान पहुंचेंगे वहां यशोदा मैया क्या तब और जो है भगवान प्रकट हो गए। और जैसे भगवान प्रकट हुए और जो है अमधुतम बालकं दक्षिणं चतुर्भुजं शंख गदायुधाम श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोद सौभाग्यं। हम जब कहें तब लाना विरुद्ध तिष्ठ 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 यदा हम प्रतिष्ठामि तदा एव भविष्यति। भाई माइक चला गया, बोले सच्चिदानंद भगवान की। अद्भुतम बालकम अद्भुत बालक। और बालक जो हैं वो रोते हुए पैदा होते हैं और ये बालक हंसते हुए हुआ। अद्भुतम बालकम। और बालक जो हैं दो हाथ पैर के होते हैं, ये चार भुजा से उत्पन्न हुआ। अद्भुतम। अद्भुत के 50 भाव हैं लेकिन 2 ही 4 कहेंगे। अद्भुतम। और बालक जब पैदा होते हैं तो माँ के पेट में दर्द होता है और जब भगवान पैदा होते हैं तो जब संतों के हृदय में दर्द होता है तो भगवान पैदा होते। अद्भुतम बालकम। भगवान जो थे चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए और जो है माता जी ने सबने प्रार्थना किया और माता जी ने वही बात कही कि जय शिशु लीला भगवान आप शिशु लीला कीजिए, इस रूप को छिपा लिए, कंस मार देगा, कंस मार देगा। ऐसा करके भगवान शांत हो गए और भगवान को लेकर के चल दिए। वसुदेव जी कहा को वही ले चलो, सब सो गए। और जमुना जी बढ़ी, भगवान का चरण स्पर्श की और लेकर के तो अभी नहीं कंस जान जाएगा, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ। जब उत्सव होगा गोकुल में तब अभी तो लोग जा रहे हैं, अभी तो जंगल में चल रहे हैं, जल्दी जा रहे हैं। और जाकर के उन्होंने जो है वहां पर स्थापित कर दिया और जो है जो कन्या थी उसको ले आए। हल्ला मच गया बड़ी जोर से और फाटक सब फिर खुल गए, फिर बंद हो गए और भगवान को लेकर के आ गए थे।
लेकिन उससे पहले घटना घटी, जब कन्या उत्पन्न हुई तो जो है कहा कन्या हुई है, मार पटकने जिसे चला वो कन्या हाथ से छूट गई थी और कहे कंस तेरे मारने पैदा हो चुका है, तो मुझे क्या मारेगा। ऐसा पहले घटना घटी। उसके बाद भगवान चले गए। अब कंस जो था सोचा क्या करें, बस देवी को छोड़ दिया कि जाओ मेरा पैर समाप्त हो गया, अब जो होना हुआ देखेंगे। उधर जो है वसुदेव जी लेकर गए और माता यशोदा के यहाँ जो है उनको डाल सब प्रातः काल सवेरा हुआ और लोगों ने देखा जब इन यशोदा जी के ललना हुआ, बोले सच्चान भगवान की। और सब थक के वहाँ पहुँच गए। नंद बाबा के घर भयो लाल बधैया, जग पालन हारा, मैया
गंधापुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि ईशाकोरामि गजाननामि अतुलाजामि अगो सर्वगणगो स्वस्ताये आत्मा सानि प्रजा सानि वासु सानि लोका सान्यावाय सानि अग्निः प्रजा बहुलामि करुताना भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तार ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही शक्ति मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि ग्रंथ कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि ग्रंथ कराने वाला ये सुख करनी है दुख हरनी ये सुख करनी है दुख हरनी ये मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती बोल भगवंत बोल सतनाम बताने वाला बिगड़े को बनाने वाला मधुर बोल भगवंत बोल सतनाम बताने वाला बिगड़े को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु के महिमा से आरती पापियों के पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती गौरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगहारं जलासत्तं विद्याविद्यैः भवामि शरणं नमामि पात्रवती सुदोया प्राणितांगी समोपरि अंगलंगमनुष्याणां सर्वं पापं विगोहने सर्वं कष्टं विगोहने जलेन सिद्धि कर्णां पुष्पे देवनागवन्दनां हस्ताभ्याम् आत्मवन्दनां आराध्यहरणां हस्तो वृक्षायो मंत्रपुष्पांजलि ओम जतरेन रत्नमय देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न हे हराकं महिमानः सचन्द्रपूर्वे साध्याः शान्तिवाः ओम राजाधिराजाय प्रसय्यसाय नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वराय श्रवणाय तदेवाय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ विश्वतचक्षुरुदरीश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुदरीश्वरसभा सम्बाहुभ्या भवति सम्पदरे यावाहुवे ओम एकदन्ताय ओम महालक्ष्मी
वरुणी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। सत्यसाङ्गाभ्यां सपरिवाराभ्यां सायुधाभ्यां सदर्तिकाभ्यां सवाहनाभ्यां भगवती श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। च भागवत श्री कृष्णाय नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। प्रदक्षिणाभ्यानि महापाणि जलमार्गौ कृतानियो नानि सर्वाणि शक्ति प्रदक्षिणा पदे पदे नमः प्रकृताकाय जगदाधात हेतवे साष्टांगो यः प्रणामस्ते प्रत्येवयागतः साष्टांग नमस्कारान् समर्पयामि। राधेयो कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रकाशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवां सुतमदेवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च जगा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिः स्वभावात् करोमि यज्ञं सकलस्परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। विष्णवे नमः। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, रायु में भावना हो, विश्व का कल्याण हो, माता की जय हो, मैया की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो, के पास स्वामी जी महाराज की जय हो, के पास व्यास जी महाराज की जय हो, भक्तन की और महा पार्वती पते हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हरे कलिदास सहित नाम